ये देखें जी, मैंने अपनी बाइक को रेडी कर लिया है। लोग आगे हैं बद्दों की गुसाइयाँ के पास एक गांव है तुमरी साहब मंदिर तो एक मौजूद है वज़ीराबाद की एंट्रेंस गेट पे। ये देखें एंट्रेंस है, ये सारे बाइकर्स यहाँ पे जमा हो रहे हैं। ज़फ़र अली ख़ान वज़ीराबाद में उनका आखिरी टाइम है, ये उनकी आरामगाह है और ये आपको उनके मज़ार के इर्द गिर्द जितनी चीज़ें नज़र आ रही हैं उनके अशार हैं, उनकी बातें हैं और उनका जो एक शेर है जो कौम के लिए उन्होंने उस दौर में कह दिया था कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। वाह। अब हम लोग वज़ीराबाद के पास डाक चौकी वज़ीराबाद, ये शेर शाह सूरी की कोई पुरानी इमारत है। इसकी अभी तारीख मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ये भी एक प्रॉपर पेंट किया गया है, लेकिन बहुत ही तारीखी इमारत है, पुरानी इमारत है और तारीखी इमारत है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको दिखाता चलूँ। हिस्ट्री ऐसे है कि ये सारी लिखी हुई है हिस्ट्री। शेर शाह सूरी की ही एक तारीखी इमारत है और काफ़ी पुरानी है। ये हम लोग इस वक्त बिस्मिल्लाह हैदराबादी होटल के पास आए हैं। ये गुजरात के बिल्कुल पास ही है। यहाँ पे अब हम नाश्ता करने आए हैं। ये देखें जी, जिस जगह पे हम खड़े हैं ना, नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ से लाहौर 108 किलोमीटर है, गुजरांवाला 39, गुजरात 11 और जम्मू 83। पाकिस्तान के सितारे आलम लोहार, हाजी मोहम्मद आलम लोहार के हम इस वक्त दरबार कब्र पे मौजूद हैं। ये आरिफ लोहार साहब के वालिद साहब भी थे और बड़े मशहूर पाकिस्तान के सिंगर भी थे। तो यहाँ पे हम आए हैं और यहाँ पे हम वहाँ से काफ़ी तकरीबन 30-40 किलोमीटर का सफ़र आगे किया हमने। 30 किलोमीटर का तो सफ़र किया हमने वज़ीराबाद से आगे, फिर ये आया है। और ये जो जगह है ये लाला मूसा के स्टार्ट में, हम समझ लाला मूसा में ही हम आ गए हैं। ये एक और कब्र भी है यहाँ पे, राज वली उस्ताद मोहतरम है कोई। एक और भी कब्र बनी हुई है, पता नहीं ये कोई दरबार वगैरह है, ये अल्लाह बेहतर जाने गया है। ये भी मतलब अल्लाह बेहतर जाने मतलब किन की है कब्र, ये नहीं मालूम।
अच्छा लग रहा है, अच्छा गुजरा सफ़र हमारा। ये है कि टाइम हमारा अभी तकरीबन हो गया है 1 बज गया और हम सुबह तकरीबन 7 बजे से पहले निकल गए थे यहाँ लाहौर से। तो डिफरेंट जगह विज़िट करते हुए अब यहाँ पे आए हैं। जी अब हमारा अगला प्लान है मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की कब्र देखने का। तो यहाँ से अब हम लोग निकलेंगे मेजर अजीज़ भट्टी साहब की जो आखिरी आरामगाह है, तो वो देखने जाएंगे अब इंशाल्लाह यहाँ से। जी हम लाला मूसा से तकरीबन 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के करीब ट्रैवल करके आए हैं और ये मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर इनकी कब्र के पास आ गए हैं। तो ये हमारे सारे बाइकर्स खड़े हैं, आप देख सकते हैं ये सब आहिस्ता आहिस्ता जमा हो गए यहाँ पे अपनी लोकेशन पे। मेरे आइडिया था कि करीब होगा लेकिन काफ़ी फासला था, मतलब इतना फासला था कि 40 किलोमीटर तो मेरे ख्याल से होगा, 30 से 40 किलोमीटर लाला मूसा से। तो बस कर रहे हैं सफ़र, अब अंदर जाके देखते हैं अंदर कैसा मतलब कब्र उनकी देखते हैं जाके और बाकी चीज़ें देखते हैं। जी सर ये लोकेशन कौन सी थी उन्होंने ये 1965 से यही लोकेशन है। जब आप प्राइमरी क्लास में पढ़ते हैं तो उस वक्त से हर जो तदरीसी किताब है या अजीज़ भट्टी शहीद का आप कहीं पे भी पढ़ते हैं तो ये उनका गांव है लादियाँ। ये डिस्ट्रिक्ट खारिया में है, गुजरात के करीब है और ये उनकी रहायशगाह थी, यहीं पे उनको दफन किया गया था। ये आखिरी आरामगाह उनकी है। जाए शहादत उनकी लाहौर में है, BRB बरकी रोड के ऊपर। बिल्कुल, थैंक यू, शुक्रिया। ये मेजर अजीज़ भट्टी साहब क्या एक सेंटर में देखें झंडा लगा हुआ है और अब हम आगे जा रहे हैं उनके कब्र वाली साइड पे जहाँ पे उनको दफन की गई है उनकी। मौसम गर्मी भी है, सर्दी भी है, पर अब जैकेट मैंने उतारी है तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। वही अल्फ्रीद कर लो, सॉरी अहमद कई जगह अल्फ्रीद है। ये मेजर अजीज़ भट्टी साहब की पे अहलिया हैं। और ये है अपना निशान हैदर मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद साहब की कब्र, जिन्होंने इंडिया की सारी फ़ौज को रोक के रखा हुआ था। ये जी मेजर अजीज़ भट्टी की रहायशगाह भी सामने ही है। ये देखें सामने कब्र है
और ये उनका किचन एरिया, और ये देखें अंदर उनकी याद में काफ़ी कुछ इन्होंने लगाया हुआ है, पोस्टर्स वगैरह लगाए हुए हैं। और अब आगे भी जाता हूँ मैं, ये एक और रूम आ गया, मेजर अजीज़ भट्टी शहीद NH रूम। और अब आगे देखते हैं नज़ीर भट्टी रूम, नज़ीर भट्टी का रूम है ये। और ये मेरे ख्याल से स्टोर है। और ये सरदार भट्टी रूम। और उसके बाद बाकी चीज़ें भी देखते हैं। अब यहाँ पे आ गए हम, एक छोटा सा ये भी चेक कर रहे हैं, शेर लिखा हुआ है। और यहाँ पे इनकेस एक मतलब अंगीठी कह लें बनी हुई है, लकड़ी का काम सारा हुआ हुआ यहाँ पे। और माशाल्लाह बड़ा प्यारा बनाया हुआ उन्होंने। ये देखें जी कुआं बना हुआ है यहाँ पे। और ये कुआं काफ़ी डीप है। मैं अब अंदर हिम्मत नहीं पा रही, वैसे रोशनी की वजह से नीचे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बाहर लाइट की वजह से कैमरे में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन काफ़ी डीप है यहाँ से ना। ये पार्क उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। और ये इनका रहाइश गाह है मेजर अजीज़ भट्टी साहब की। और मैं आपको कब्र बिल्कुल करीब से दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं देखें पूरे प्रॉपर ट्रैक बने हुए हैं। ये इनकी अहलिया की कब्र है, जो कि 9 नवंबर 1995 में हुई है इनकी वफ़ात। और मेजर अजीज़ भट्टी साहब 1965 में जामे शहादत नोश फरमाई इन्होंने 12 सितंबर। जब 2 बंदे वो जिंदा है जिन्होंने अजीब भट्टी साहब को दफन किया, उन्होंने जब अजीब भट्टी साहब को जनाजा उठाया तो कतरे खून के गिरने शुरू हो गए। जब अजीब भट्टी दफन किया पूरे दफन में खून सी, रिंशे तारा सी, कंधी हाथी लगी, सज्जे गले खून करे और सिर पे मिट्टी लगी सी। इस घर में जुल्फकारी भट्टो साहब, जनरल जिया साहब, नवाज शरीफ साहब और जनरल रेड्डी साहब साथ बैठ के गए। अजीब भट्टी के 6 बच्चे सन, 4 बेटे 2 बेटियाँ, एक बेटा अमेरिका। मुख्तसर करें और ये बताएं हमें कि जो कोई आना चाहे उसके लिए यहाँ टिकट है या क्या इसका प्रोसीजर है? बिल्कुल फ्री है, कोई टिकट नहीं, कोई कुछ मुआवजा नहीं, कुछ भी नहीं है। ये इलाका बताएं और ये शहर का नाम। ये गाँव लादिया और तहसील खारियाँ, ज़िला गुजरात है। और इसी गांव में भट्टी साहब शादीशुदा है। अब हमारा आगे सफ़र शुरू होने लगा है यहाँ से। अब हम लोग मेजर अजीज़ भट्टी शहीद साहब के कब्र से रवाना होने लगे हैं। और अब ये मेरी होंडा खड़ी, मेरी GS 150-70 खड़ी, ये अंकल जी खड़े हैं। और अब हम यहाँ से मूव करके अब हम लोग जाएंगे गुजरात, और गुजरात के बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे बिम्बर। अभी एग्जैक्टली फिर भी नहीं मुझे पता कि इसके बाद अगला प्लान क्या होगा, जैसे कि सरप्राइज़ चीज़ें चल रही हैं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज नहीं की, तो अब वो सारी चीज़ें अब ऐसे सब पता लग जाएंगी।